हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म। दिस इज सौरभ वर्मा फ्रॉम पीएसवी एकेडमी। तो मेरे जितने भी दोस्त पीएसवी एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं और एसएससी एमटीएस को टारगेट कर रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि आज से यानी कि 2 अप्रैल से मेरे सभी दोस्तों की पीएसवी ओरल बुक ऐप 100 यानी कि जो अपना ब्लैक बुक है, इसको हम पूरी कवर करेंगे और वो लिमिटेड समय में कवर करेंगे। ये नहीं कि ज़रा पढ़ाए जा रहे हैं। ओके, सिलेक्शन की बारी होगी भाई साहब। जो लोग कहते हैं कि सिलेक्शन आपका नहीं होगा, तो उनको मैं दावा देकर चाहता हूँ कि भाई 2024 के अंदर मेरे सभी दोस्तों का एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होगा, क्योंकि मैं खुद एसएससी एमटीएस से एक्सपीरियंस हूँ। क्योंकि अभी मेरा 12th हुआ है और मैं भी एक एसएससी एमटीएस की पोस्ट की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो जितने भी दोस्त अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो आज के सेशन को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो अपना सेशन ये भी था ओरल होने वाला था, लेकिन इसको मैं किसी कारणवश ओरल नहीं कर पाया क्योंकि अपने नोट्स हैं। तो राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। और जिन दोस्तों को इस चीज़ की पीडीएफ चाहिए, तो उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो पीएसवी एकेडमी मैथ्स किंग टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों। तो क्या है आगे का थोड़ा सा देखते हैं। आज हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की स्टडी। जीके का बहुत ही बड़ा पोर्सन है और हम बात करेंगे छऊ को। तो छऊ जो है, अगर मैं बताना चाहूँ कि छऊ को जो अर्थशास्त्री नृत्य है, छऊ एक अर्थशास्त्री नृत्य है, सारे दोस्तों को पता है। लेकिन छऊ कुछ इसमें नहीं है। शास्त्रीय नृत्य कुल संख्या 8 है। ये अर्धशास्त्रीय नृत्य है, इसको अभी तक कोई मान्य नहीं है इसकी। ओके, फिर हम बात करेंगे, अगर मैं बात करूं कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है वो 28 जनवरी 1953 को हुई थी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 28 जनवरी 1953 को हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। आई एम राइट नाउ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। अब हम बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य की। तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या जो है वो कितनी है? तो शास्त्रीय नृत्य की कुल संख्या 8 है, सभी दोस्तों को पता है। और शास्त्रीय नृत्य के जो है कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है, शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है, सबसे पहले वो नाट्य शास्त्र में मिलती है। नाट्य शास्त्र में मिलती है। इसके लेखक जो हैं, अभिनय दर्पण पुस्तक भी जो है, अभिनय दर्पण पुस्तक भी जो है वो भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी देती है। और जिसके लेखक, अभिनय दर्पण पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? नंदीकेश्वर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपसे, अगर पूछे कि अभिनय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी जो है वो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिलती है, सबको पता है। और अभिनय दर्पण पुस्तक जो है वो भी शास्त्रीय नृत्य के बारे में जानकारी मिलती है। और जिसके लेखक अभिनय वो है क्या है? नंदीकेश्वर है, नंदीकेश्वर हैं। फिर देखिए लिखा है कि शास्त्रीय नृत्य कुल संख्या 8 है। और जो अपना शास्त्रीय मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य, जो अपना मंत्रालय है ना, इसके अनुसार 9 है। जो नवा है वो कौन सा है? छऊ है। 9 शास्त्रीय नृत्य है। जो नवा है ये छऊ है, सबको पता है। जो नवा है ये छऊ है, लेकिन अभी इसको अच्छी तरीके से ये नहीं हुआ है। अब हम बात करेंगे यहाँ कि शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। सबसे पुराना है, 2000 वर्ष पुराना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, सबसे पुराना भी है। और ये ओके। फिर हम बात करेंगे ओडिसी की। तो ओडिसी कहाँ का है? ओडिसी अपना ओडिशा का है। मणिपुरी मणिपुर का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। और मोहिनीअट्टम केरल का है। यानी कथकली और केरल जो है ये कहाँ के? मोहिनीअट्टम और कथकली जो है ना, ये दोनों केरल के हैं। शास्त्रीय कहाँ का है? असम का है। शास्त्रीय असम का है। और जो शास्त्रीय असम का है ये 500 वर्ष पुराना है। जब भी हमने पढ़ा कि भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है, ये 2000 वर्ष पुराना है। लेकिन जो शास्त्रीय असम का है ये सबसे नवीनतम शास्त्रीय नृत्य है, जो 500 वर्ष पुराना है। भरतनाट्यम की मैं बात करूँ तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। और इसका पुराना नाम जो है भरतनाट्यम का वो है सदिर था। और भरतनाट्यम जो है पुराना नाम सदिर था। ये मंदिरों को समर्पित है, मंदिरों को समर्पित है। भरतनाट्यम नृत्य का जो आरंभ है वो अलारिपु से होता है। और भरतनाट्यम नृत्य का जो अंत है वो तिल्लाना। भरतनाट्यम नृत्य का जो आरंभ है वो अलारिपु से होता है, और उसका जो अंत है वो कहाँ से होता है? भरतनाट्यम नृत्य का जो अंत है वो तिल्लाना और थिलाना पर होता है। भरतनाट्यम नृत्य का जो अंत है वो तिल्लाना और थिलाना पर होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। नट्टूवर जो है वो भरतनाट्यम में कविता पाठ करता है, जिसकी जानकारी नट्टूवर जो है ना वो भरतनाट्यम में कविता पाठ भी करता है। और इसकी जानकारी है वो शिल्पाधिकारम और अभय द्रविड़ पुस्तक में मिलती है। शिल्पाधिकारम और अभय द्रविड़ पुस्तक में मिलती है। फिर हम बात करेंगे कि भारतीय संगीत के जो भाग हैं, यानी कि भारतीय संगीत के 2 भाग हैं। एक उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत और दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत। ओके। ओडिसी ओडिशा का है, इसे ओरिडी भी कहा जाता है। ओडिसी ओडिशा का है, इसे ओरिडी भी कहा जाता है। ओडिसी जो है ये ओडिशा का है, इसे ओरिडी भी कहा जाता है। और यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। यह त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है वो मंगलाचरण से और अंत मोक्ष पर होता है। मतलब ओडिसी जो है इसकी शुरुआत तो मंगलाचरण से होती है, इसका जो अंत है वो मोक्ष पर होता है। मणिपुरी मणिपुर का है, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। ओके। और मणिपुरी जो है वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ भी हैं। मणिपुरी जो है इसकी 3 प्रमुख शैलियाँ भी हैं। कौन कौन सी? लाई हरोवा, संकीर्तन और रासलीला जो है इसकी प्रमुख ये 3
शैलियाँ भी मणिपुरी की हैं। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का है। कुचिपुड़ी जो है भाषण और शुद्ध नृत्य को जोड़ता है और कुचिपुड़ी जो है इसमें भागवत पुराण को आधार माना जाता है और पीतल की तस्करी में पैर रखकर नृत्य करने का जो प्रचलन है वो कुचिपुड़ी में है और कुचिपुड़ी में इसमें कर्नाटक संगीत पेश होता है। सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु आया जाता है। ओके। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। सभी दोस्तों को पता है, जितने भी दोस्त उत्तर प्रदेश के हैं। घुंघरू और चक्कर इस नृत्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है और घुंघरू और चक्कर जो है वो कथक की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। नटवी नृत्य जो है कथक का दूसरा नाम है। कथक जो है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक जो है ये राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। कथक राधा कृष्ण की कथाओं पर आधारित है। यह नृत्य लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना की शैलियों में प्रसिद्ध है। कथक जो है लखनऊ घराना, जयपुर घराना और बनारस घराना की शैलियों में प्रसिद्ध है। कथकली केरल का है। 7 प्रकार के मेकअप का यूज़ किया जाता है। कथकली जो याद रखना कि कथकली जो है ना केरल का है, इसमें 7 प्रकार के मेकअप का यूज़ किया जाता है। कथकली जो है यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है और रामायण महाभारत इसकी आधार है। ओके। कथकली जो है इसमें नायक हीरो पाचा होता है, इसमें खलनायक जो है वो विलेन कथी होता है। कथकली जो है इसमें नायक हीरो पाचा होता है, इसमें विलेन जो कथी है वो कौन है, विलन जो है वो कथी होता है। इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है। कथकली जो है इसमें चेहरे के हाव भाव का प्रदर्शन किया जाता है और इसमें 3 संगीत वचन यानी कि इडक्का, चिंदा और भंडालम का प्रयोग किया जाता है। मोहिनीअट्टम केरल का है। अभी हम पीछे पढ़ चुके हैं कि कथकली केरल का है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन मोहिनीअट्टम जो केरल का है ये भी सेम है, लेकिन मोहिनीअट्टम जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है और बालों में चमेली के सफ़ेद फूल लगाए जाते हैं। कथकली जो एक याद रखना कि मोहिनीअट्टम जो है इसमें मोहिनीअट्टम जो है इसमें बालों में चमेली के फूल का प्रयोग किया जाता है। बालों में चमेली के फूल लगाए जाते हैं। प्रयोग होने वाले वाद्ययंत्र इडक्का, मृदंगम, ठीक छोड़ो। फिर हम बात करें शस्त्रिया की, तो शस्त्रिया कहाँ का है? असम का है। 500 वर्ष पुराना, सबसे नवीनतम है। इसमें बोर गीत संगीत का प्रयोग होता है। ये 8वां शास्त्रीय नृत्य है। इसको वर्ष 2000 में शामिल किया गया था। शस्त्रिया के संस्थापक श्री शंकर देव हैं और शस्त्रिया को अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। शस्त्रिया के संस्थापक श्रीमद शंकर देव हैं और शस्त्रिया को जो है शस्त्रिया अपना है इसको अंकिया नाट के प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। अंकिया नाट प्रदर्शन के लिए जाना जाता है और इस नृत्य जो है इस नृत्य को जब मेल करता है यानी कि शस्त्रिया जो है जब इसको कोई अगर मेल करेगा तो हम इसको भांगी कहते हैं और जब इसको फीमेल करती है तब इसको हम सिमांगी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि अगर शस्त्रीय ऐसा कौन सा नृत्य है जिसको मेल करेगा तो भांगी और जब फीमेल करती है उसको हम सिमांगी कहते हैं, वो है शस्त्रीय असम का। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो शास्त्रीय नृत्य है यानी कि क्लासिकल डांस इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ लिया है और कल यानी कि जो पार्ट सेकंड होगा उसमें हम इसके प्रमुख कलाकारों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैं हर दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि भाई अगर अपने सपने को साकार करना चाहते हो तो पीएसवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ ज़रूर जुड़िए और पीएसवी अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ मैं आपकी वोकैब सेशन जो है बहुत ही जल्दी शुरू करने वाला हूँ। पीएसवी ओरल वोकैब शो, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आपको देखने को मिलेगा कि पूरा यूट्यूब पे ऐसा कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड नहीं करवा रहा होगा। धन्यवाद दोस्तों।